देखा जाए तो जे-एंड-के में अपना राज आया है। हम जैसे जी आप जी, कह रहे हैं हमारी सरकार बनी और अपना राज आया है। अ, अलायंस हुआ कांग्रेस और एनसी का, तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि अलायंस होना ही जो है सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से जो जिस मिकदार में सीट्स हासिल होनी थी, जो जीत मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। चीज़ें ऐसी टारगेट होती हैं। टारगेट बनाया गया कांग्रेस को और जिस तरह से एनसी का मैनिफेस्टो है, उसको ये कहा गया कि एनसी एनसी का मैनिफेस्टो जो था अलगाववाद को सपोर्ट करने वाला था। हाँ, तो वहाँ से कांग्रेस को ज़्यादा टारगेट बनाया गया। तो क्या आपको लगता है ये भी एक कारण था कि लोगों ने जो है समर्थन सही तरीके से देखिए नहीं दिखाया? लोगों पटाखे जैसे फूट जी रहे हैं। आप कह रहे हैं जश्न नहीं मना, वो कहीं दिखा भी नहीं, लेकिन लोगों ने समर्थन तो दिखाया। ऐसा क्या कर दिया भाजपा वालों ने कि देखिए 24 से बढ़कर जो 29 हुई और लोगों ने जो है इस बार भी जो है समर्थन किया। हालाँकि आप कह रहे हैं कि लोगों में खुशी नहीं है। नेशन स्ट्रेंथ न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शाहनवाज़। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस युवा नेता जैसिद भल्ला। जैसिद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते। जी। जैसिद, विधानसभा चुनाव जो है सफलतापूर्ण हुए, सरकार भी जो है एनसी की बन गई, उमर अब्दुल्ला जी जो है वो सीएम बन गए। वहीं भाजपा की अगर बात करें तो जम्मू संभाग से जो है 2014 के डेटा के मुताबिक 25 सीट्स हासिल हुई थी और इस बारी जो है बढ़ोतरी होकर 29 जो है वो हुई। किस तरह देखते हैं आप? देखिए, एक सिंपल सी बात है। जी। बीजेपी 2014 में आपकी 25 सीटें जीती थी, जी, जी। इस बार 29 जीती है। जी। तो जब 25 ये लोग जीते थे, तब हमें याद है बड़े ढोल नगाड़े बजे थे 2014 में। वैसे छोटी उम्र थी पर मुझको याद है पटाखे फूटे थे। बिल्कुल। कुछ ने वो आपका रेडियो पे वो लगाया हुआ था, जैसे वो खुशी में लगाते हैं कि आप हुँ, हुँ। लंगर लो, लोगों को बड़ी खुशी थी। हमने 2019 में भी देखा जब बीजेपी जीती तो पहलवान जो आपका रेस्ट वो है मिठाइयों का, उसने कोई पता नहीं एक दिन फ्री में रबड़ी या कुछ मिठाइयाँ बाँटी थी जलेबी के उस पे। तो तब इतनी वो बाँटी जब 25 जीत के आए। जब जी। इस बार 29 जीत के आए हैं तो जनता कोई खुश ही नहीं है। कहीं ढोल नगाड़े, कोई पैलेस बुक कहीं पे कुछ दिख ही नहीं रहा। चाहे अखनूर की बात करूँ, चाहे आपकी बाकी जगहों की बात करूँ, आरएसपुरा की बात करूँ, कठुआ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ, उधमपुर, सांबा की बात करें, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा, मतलब इनकी बात करें, हमें समझ नहीं आ रहा अगर भाजपा इतनी सीटें जीत के आई है, जी। तो लोगों में उत्साह तो होना चाहिए, बिल्कुल। मुँह तो खिलने चाहिए कि भाजपा जीत के आई है, दुकानदारों को तो खुशी हो रही। कहीं पे यहाँ तक आजकल अगर एक पंच जीतता है या सरपंच जीतता है, उसकी पंचायत में 2 हफ्ते तो ढोल बजता रहता है पूरे दिन कि हमारा बंदा जीत गया, खुशी इतनी। किसी को कोई खुशी नहीं हुई है, किसी का कोई कुछ ही नहीं था। और एक चीज़ देखी जाए तो 2014 में जहाँ-जहाँ बीजेपी को वोट पड़ा, जैसे उधमपुर में इनको पड़ा, सांबा में पड़ा, वहाँ की सीटें ही बढ़ा दी गई। उधमपुर में 2 से 4 हो गई, आपका कठुआ में 4 से 6 हो गई, ये वाली जो सीट थी इसकी आपका सांबा की इन्होंने 1 बढ़ा दी। डोडा की बात करें वो भी 1 सीट बढ़ा दी। बिल्कुल। उसके बाद जो किश्तवाड़ था वहाँ भी 1 सीट बढ़ा दी। जी। किश्तवाड़ मतलब आप सोचो जहाँ-जहाँ इनको वोट पड़े हैं इन्होंने तो वो सारी सीटें इंक्रीज़ कर दी। इन्होंने तो कोई पूँछ वहाँ पे क्यों नहीं की गई? कोई रजौरी के वहाँ पे क्यों नहीं की गई? जहाँ इनको पता है इनको वोट नहीं पड़ता, रियासी में आप एक चीज़ देखो सीट कैसे बढ़ा के इन्होंने कम कर दी कि पहले होती थी 2 सीटें, जी। जो दूसरी इन्होंने बना दी 3। जो 1 सीट मतलब होती 3 ही थी, जो 1 सीट वाली थी इन्होंने क्या किया गूल अरनास, गूल काट के बनिहाल में बनिहाल डाल के अंदर दिया। कर दिया। अब बनिहाल कहाँ पे है, गूल अरनास कहाँ पे है, दोनों में इतनी दूरी का फ़र्क देखा जाए तो वो हुँ। वहाँ से कट के कैसे वहाँ किश्तवाड़ में जाता मैं मान सकता था, रामबन में जाता वो मैं, और वहाँ से आप सीधा उसको इतनी दूर जा डाल रहे हो, बनिहाल से लेकर आप यहाँ पे डाल रहे हो, तो वो तो सामने दिख रहा है कि बहस ने फिर बच गया अरनास इलाका। तो जी। उस तरीके से इन लोगों ने डिलिमिटेशन की, उसके बावजूद 25 से 29 लोकसभा में 29 सीट्स पे लीड थी। जी। इस बार भी 29 पे 24-25% कुछ बीजेपी का वोट शेयर है। 75% ने तो नहीं ना वोट दिया बीजेपी को देखा जाए। जी। इंडिया गठबंधन ने 48 सीटें अपने जीती। तारिक आमी साहब को मिला लो 49 हो गई, आम आदमी को मिला लो जिन्होंने सपोर्ट दी 50 हो गई, 6 इंडिपेंडेंट्स ने दे दी 56, 1 बच गया आपका इंजीनियर रशीद की पार्टी से, 1 पीपल कॉन्फ्रेंस से बच गए और 3 बच गए पीडीपी के, और जी। उन सब ने ये चीज़ को क्लैरिफाई किया है
जब जब इन्हें हमारे कहीं पास की जरूरत पड़ेगी हम वोट डालेंगे, जहां पे बीजेपी के कोई खिलाफ बात होगी, स्टेटहुड की बात होगी या उनकी बात होगी। तो बीजेपी ने 90 में से तो 33 के नीचे ही परसेंट वो लिया, तो 33 के नीचे तो फेल ही होता है। तो 90 की जगह ये 29 सीटों पे लाके उत्साह किस लिए? जो बीजेपी का कार्यकर्ता है केवल वही उत्साहित है, जनता तो उत्साहित नहीं ना कहीं पे हमारे को होते हुए दिखाई दे रही है। उसके बावजूद जहाँ पे 2014 में 3600 करीबन आरएसपुरा में कांग्रेस को वोट पड़ा था, हम इस बार 42,000 वोट लेकर गए हैं। तो इतना इंक्रीज करना, 47% वोट शेयर है हमारे पास, बीजेपी के पास 49% है। जो 4% है वो इंडिपेंडेंट्स के खाते में गया, और इंडिपेंडेंट्स को इसलिए गया कि वो बीजेपी से भी ना खुश थे, उन्होंने सोचा लोकल लड़ रहा है, हम तंग है, वोट देते हैं। अगर वो वोट हमें आता तो फिर तो हमारी जीत निश्चित थी। और बाकी जो फैक्टर रहे हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई गई है, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है कांग्रेस पार्टी ने। बाकी सरकार तो हमारी ही है जे-एंड-के में, 61 सीटें तो नॉन बीजेपी पार्टी की ही है जे-एंड-के में देखा जाए। उसके बावजूद भी आप अगर देखोगे तो जो जनता है वो इस जो जम्मू में जहां बीजेपी जीती वहां लोग इस चीज से उल्टा खुश जाते हैं कि एनसी की सरकार बन गई, फॉर उमर साहब सीएम बन गए। इसकी किसी को क्यों नहीं खुशी कि उनका एमएलए जीत गया बीजेपी का? किसी को इसकी क्यों नहीं खुशी हो रही कि हम भी बयान देख रहे हैं, हम सब कहीं बाकी जगहों के वो उनको इससे ये खुशी नहीं कि हमारे इलाके में अपना बीजेपी का, उनको इससे ज्यादा खुशी है कि उमर साहब मुख्यमंत्री बन गए, एनसी का नॉन बीजेपी की जे-एंड-के में आई। उधर आप मेरे को एक बात बताओ, जो ईवीएम होती है जहां रखी जाती है लोकसभा में, वहां सीसीटीवी कैमरा रखने दिया जाता है, इस बार क्यों नहीं रखने दिया गया? बाहर रखने दिया गया कि जो वहां से दिखे दरवाजा। हर्षदेव जी ने वीडियो शेयर की कि 3 बार एक हफ्ते में दरवाजा खोला गया जो ईवीएम कंट्रोल रूम था। अब सोचो वो तो इनको क्लिप मिल गई, जो हमें तो क्लिप भी नहीं दे रहे हैं, किसी और को तो क्लिप भी नहीं मिल रही। हम जब गए वार्ड नंबर 6 के बाहर, कहते हैं 200 मीटर तक कोई पॉलिटिकल वो नहीं हो सकता। सामने 100 मीटर के 170-80 मीटर बाहर जहां से दरवाजे अंडर क्यू एंटर होता है, साथ दरवाजे के बाहर लिखा है वोट एंड स्पोर्ट बीजेपी। इलेक्शन कमीशन हो, जितने इनकी एजेंसीज होगी उन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा हमारे खिलाफ, फिर भी 42,000 47% वोट लेना, 2% का वोट लेना इतना, जबकि मोदी साहब आना, योगी जी आना, वो सब लाना। बाकी हमारी गवर्नमेंट जे-एंड-के में बनी, हमें बहुत अच्छी खुशी है। हमारे अपने बंदे उमर साहब जिनकी हम बड़ी इज्जत करते हैं सीएम बने हैं। हमें तो निश्चित रूप से खुशी है कि हमारी जे-एंड-के में सरकार है, अब काम होंगे। अब जम्मू कश्मीर यूपी से नहीं चल रहा, अब जे-एंड-के बिहार से नहीं चल रहा कि बिहार है वहां से कोई उठ के आके कोई चीज बोल दे। तो हम जाते थे टोल पे, बिहार का बंदा बैठ के ऐसे उंगलियां करता था, मेरे को भी की हैं, उनको नहीं पता था हम कौन है, बिहारी को कैसे पता हो। उंगली करते थे, आपने आवाज उठाई तो हम चांटा मारेंगे। हमने अपनी बात सरोवर पे सुनी है, जो राजपूत सभा के गए थे, प्रधानों को कहते थे उंगली दिखा के हम चांटा मारेंगे, लोगों को कहते थे उंगली दिखा के हम चांटा मारेंगे, कहते थे कि आप जब टोल नहीं दोगे हम चांटा। अब किसी में दम है बिहार के या आउटसाइडर में उंगली दिखा के नहीं बता दे डोगरे को, नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारी अपनी सरकार आई ना। डोगरा का तो राज आया है, देखा जाए डोगरे मंत्री एक डिप्टी सीएम बना दिया, 5 मंत्रालय दिए एनसी ने, उसमें 3 लोग जम्मू के हैं, एक जावेद साहब को बनाया, एक सतीश जी को बनाया, और जो तीसरे वो बनाए गए तो जे-एंड-के से इन्होंने जम्मू से 3 मंत्री पद दिया, जबकि कश्मीर से इनको ज्यादा मैंडेट आया। तो देखा जाए तो जे-एंड-के में अपना राज आया है। हम जैसे जी आप जी कह रहे हैं हमारी सरकार बनी और अपना राज आया है, अलायंस हुआ कांग्रेस और एनसी का, तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि अलायंस होना ही जो है सबसे बड़ी गलती थी कांग्रेस की, जिसकी वजह से जो जिस मिकदार में सीट्स हासिल होनी थी, जो जीत मिलनी थी, वो नहीं मिल पाई। देखिए, मेरा तो इस तरीके पे ये मानना है कि इंडिया अलायंस 48 में से आपका ये 3 4 5 मतलब 42 सीटें या 43 सीटें तो हम कश्मीर से जीत के आए हैं। जो हमने सीटें जीती हैं 42 तो हम कश्मीर, एक इंडिपेंडेंट तो ऑलरेडी हमारे को सपोर्ट कर चुका है, 5 सीटों का फर्क रहा, वो भी जो जीते वो भी नॉन बीजेपी पार्टीज ही हैं जो हमारे के साथ आना चाहती थी या सीट ज्यादा मांग रही थी। तो उसका तो कोई बात नहीं है। जम्मू में भी हमने 14 सीटें भी कोई कम नहीं होती, बीजेपी की 29 है तो हमारी 14 है, और जो वो जीते हैं पार्डर नक्शनी 1500 से जीत गए, किश्तवाड़ की 500 से जीत गए, कटरा की 1500 से जीत गए, आरएसपुरा की जो है 16 17 1800 से जीत के। आप अगर मार्जिन को कंपेयर करेंगे तो वो तो बड़ा मतलब कि क्लोज मार्जिन से कोई जीते हैं, तो ऐसी बात नहीं है।
हाँ, ये मैं मानता हूँ कुछ जगह हमारी कमियाँ रही हैं, कुछ हमने आगे हाइलाइट की, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। टारगेट बनाया गया कांग्रेस को, और जिस तरह से एनसी का मैनिफेस्टो है उसको ये कहा गया कि एनसी एनसी का मैनिफेस्टो जो था अलगाववाद को सपोर्ट करने वाला था, हाँ, तो वहां से कांग्रेस को ज्यादा टारगेट बनाया गया। तो क्या आपको लगता है ये भी एक कारण था कि लोगों ने जो है समर्थन सही तरीके से नहीं दिखाया? लोगों का तो मैं इस पे कह नहीं सकता, एनसी का आईटी सेल का बाकी वो जिम्मेदारी थी उसको हाईलाइट करना, लेकिन कुछ जगह पर कुछ मीडिया हाउसेस भी का मैं को कहना चाहूंगा, कुछ मीडिया पर्सन्स को, हाउस को नहीं मैं बोलूँ, मीडिया पर्सन्स को, कुछ आईटी सेल, कुछ इंस्टाग्राम पेजेस को एनसी ने बस ब्रैकेट में लिखा तख्ते सुलेमान। और तख्ते सुलेमान बीजेपी 2000 जब 16 में मंत्री थे उन्होंने भी कश्मीर इसको तख्ते सुलेमान की तरह प्रोनाउंस किया। 1920 में जो महाराजा हरि सिंह जी की कोई बुक थी वहां पे भी इसको एज तख्ते सुलेमान ऑल्सो लिखा गया। तो उस तरीके से लिखा गया, पर मेरे को नहीं लगता ये चीज हुई, और मैं तो इसको जनता का जनादेश मानता ही नहीं हूँ। अगर 42,000 हमारे को वोट मिला है, अगर भाजपा वाले 29 सीटें जीते हैं जो 25 जीते थे, 25 से 29 आए, क्या लोग इतना खुश हैं इनको कि डेली वेजर वोट देगा, लोग इनको वोट देंगे? जहाँ पे इन्होंने राजपूतों पे लाठियां बरसाई वो इनको वोट देंगे? तो ऐसे तो बात ही नहीं हो सकती। मनोहर लाल जी 22,000 से हार जाए, लाल सिंह जी 16,000 से हार जाए, जब वहां के बीजेपी के खुद कह रहे थे फाइट है, जीत रहे हैं, वो तो लड़ाई है। इतना थोड़ी कोई टफ कोई कुछ वो हो गया कि कोई 25, 30, 35 हजार से बीजेपी का बंदा जीत गया, 40, 50 हजार से जीत गया, तो इतना वैसे कोई माहौल नहीं था। अगर था तो लोग जश्न मनाते हुए दिखे। हाँ, मुझे क्लिप भेजो कहीं जश्न मन रहा है, कहीं पटाखे जैसे फूट कि रहे हैं। आप कह रहे हैं जश्न नहीं मना, वो कहीं दिखा भी नहीं, लेकिन लोगों ने समर्थन तो दिखाया। ऐसा क्या कर दिया भाजपा वालों ने कि 24 से बढ़कर जो 29 हुई, और लोगों ने जो है इस बार भी जो है समर्थन किया, हालांकि आप कह रहे हैं कि लोगों में खुशी नहीं है। देखिए, अगर होती, आप कहीं भी मीडिया में जाओ, लोगों को तो यही कह रहे हैं कि एनसी की सरकार बनी। ज्यादातर तो लोग इस पे खुश हैं कि उमर साहब सीएम बने हैं, जो यहाँ से 300 किलोमीटर दूरी रहते हैं। जो अपने घर का बंदा एमएलए बना है, कोई ये खुश होके क्यों नहीं कह रहा हमारा एमएलए बना है? कोई छाती पीट के गए? आप उधमपुर ईस्ट, बाकी कोई भी कॉन्स्टिट्युएंसी की बात करो जहाँ निर्दलीय लोगों का नाम आगे चल रहा था, वो चलो हार जीत तो लोगों के ऊपर जाना देश पे। जहाँ भाजपा का जीता कहीं, अगर ये जो बीजेपी जीती है कोई गलत तरीके से नहीं जीती, तो जनता खुश होते हुए दिखाई दे, पटाखे फाड़े सिटी के अंदर, ईस्ट वेस्ट जहाँ ये 20-25 हजार से जीत गए हैं, लोगों में एक जश्न की उत्साह होते हुए दिखाई दे। लोगों में नहीं, केवल भाजपा के कार्यकर्ता में है, जनता में नहीं है। जनता में इस चीज की खुशी है कि एनसी का बंदा चीफ मिनिस्टर बन भाजपा गया। ने ऐसा क्या किया कि जनता का जो है वो माइंड वॉश करके वोट हासिल कर लिया? मैं तो ये नहीं मानता कि जनता का माइंड वॉश था या जनता का कोई इनको सपोर्ट गया, मैं तो इसको मानता नहीं। एक दो चीजें बता सकते हैं कि आप देखो कि जब बसें गई, वैनें गई, बड़ी बसें संभ में पकड़ी गई, संभ के बाद आरएसपुरा में पकड़ी गई, आरएसपुरा के बाद बॉर्डर में पकड़ी गई, बॉर्डर के बाद आपके बाकी हीरानगर में पकड़ी गई कि शराब की हजार हजार बोतलें पकड़ी गई, 500 बोतलें पकड़ी गई। उसके बाद भी आप अगर देखोगे तो कहीं साड़ियां बांट रहे हैं औरतों को, कहीं 200 रुपए दे रहे हैं, कहीं खंड दे रहे हैं, कहीं बोरियां वो बांटी जा रही है आटे की, कहीं पे थाली एक बना के तेल का रख के सरसों का, वो सब पैसों के बाद ये बांटा है। और हमने इलेक्शन कमीशन का कंप्लेंट रखी, उसका जवाब ही कोई नहीं आया। इधर बीजेपी वाला कोई चीज क्या लिख देता है कि बंदे ने वोट डालते हुए वीडियो डाली, उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है आधे एक घंटे में। इन्होंने सामने 200 मीटर तक कहीं पॉलिटिकल नहीं हो सकता, वार्ड नंबर 6 आरएस पूरा मेन मार्केट के पास में हम गए, बाहर लगाया हुआ है जहां से अंदर एंटर होता है कि बीजेपी को वोट दो, नंबर ये है। तो जो एसडीएम वहां, पुलिस, आर्मी वहां, तो कोई निकाल नहीं सकता? क्या क्या बात करते हो आप? तो जनता अगर खुश जितवाया होता तो उत्साहित होनी थी। आज भी हम देख रहे हैं लोग इससे ज्यादा दुखी हैं कि भल्ला साहब कैसे हार गए। हारने से ज्यादा जैसे जी भल्ला साहब की हार की अगर बात करें तो ये भी कहा जाता है कि उनका सबसे बड़ा फैसला ये गलत था कि वो बहू कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़कर जो है आरएसपुरा गए। देखिए, विधान लोकसभा का चुनाव लड़े 2 बार। जी 19 का तो मुझे नहीं पता कितनी कॉन्स्टिट्युएंसी थी, एज छोटी थी, जी इसमें जी 18 थी। जी अब 18 में से परिवार का रिश्ता सब में था, सब लोग आए, यहाँ तक जम्मू ईस्ट के आए, वेस्ट के आए, बाकी कॉन्स्टिट्युएंसी के आए कि हमारे यहाँ से आप लड़ो। रजौरी पुंछ तक से आए कि आप पहले हमारे यहाँ 19 में लड़े, हम आपको देखना चाहते हैं, आप लड़ो। 120 बूथ हमारे जो थे वो दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी में थे, 40-45 मतलब 30-35 के करीब करीब वहाँ के बूथ थे। तो उसके बाद में देखा जाए जब हमारे बूथ वहां ज्यादा,
बाद में रेफ्यूजी वोट जो है वो उस साइड जो 35-30 बूथ थे वो रेफ्यूजी वोट, पापा रेफ्यूजी, पुंछी वोट, मम्मा पुंछी, वो सब देख के हमने चुनाव लड़ा। फिर भी 47% वोट शेयर हम लेके आए, बीजेपी वाला 49 लेके आया। कोई इतनी बड़ा तो कोई फर्क नहीं ना था, 1900-1800 वोट तो कुछ नहीं, 950 लोगों की बात थी। और वहां से हमारे लड़ने का ये फैसला था कि हमारा जो अपना घर है वो दिल्ली उस साइड पे आता है, हमारा घर ही जब वहां है तो बंदा अपना घर देखेगा कि क्या देखेगा। कल को घर के बंदे आए काम कराओ, बंदा क्या बोलेगा आगे उनको, दूसरे वो बोलेगा नहीं मैं दूसरी जगह का वो तो जहाँ बंदे का घर होगा बंदा तो ऑब्वियसली वहीं पे लड़ेगा ना। पार्टी के कार्यकर्ता डीएस टोनी भी ये कहते हैं कि पार्टी ने गलत फैसला लिया, अगर फैसला सही लिया तो ये दोनों सीटें हमारी होती। अब देखिए चलो वो हमारी पार्टी के वो हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, हमारा वैसे उम्र में उनका वो बनता नहीं, पर एज अ कांग्रेसमैन हम ये कह सकते हैं उनका अपना घर जो है वो बहू कॉन्स्टिट्यूंसी में है। उनका घर है संजय नगर में, तो संजय नगर जो है वो है बहू में। हमारा घर है कुंजवानी में, ग्रेटर क्लास। और वो जो आ गया आपका साउथ में आ गया, तो जिसका जहाँ घर है वो वहाँ। और पार्टी ने भी बाकी डिसीजन देखे, देखो ऐसी बात नहीं होती कि बंदे की कोई कंप्लीट मोनोपोली रहती है। ऐसा होता कुछ तो ये भी कहते राणा साहब बहू से लड़ रहे हैं, कोई ये भी मुझे सुनने में आया वो कालाकोट वाली सीट, कालाकोट सुंदरबनी वाली सीट लड़ रहे हैं। तो अगर जरूरी नहीं सारे अपनी चीजों से हो, कुछ सेंटर की कमांड्स होती हैं, आप कहाँ से लड़ो। पार्टी सर्वे करती है, पार्टी भी कोई जिसने 140 साल पुरानी पार्टी है वो भी ऐसे थोड़ी कि कोई बंदा कहाँ से मांगे, मैं बोलूं मेरे को आप जाके कोई भी गुरेज से सीट दो तो पार्टी मेरे को गुरेज से सीट देगी। पार्टी भी तो कुछ सोच के फैसले लेती है, ऊपर बैठे हुए पागल थोड़ी ना है जो हमारे लीडर बैठे हैं। तो उन्होंने आंकलन बिठाए, कैलकुलेशन बिठाई, उनको जो चीज ठीक लगी उन्होंने उस हिसाब से देखा। फिर भी 47% वोट हम लेके आए वहां से जाके। अगर गलत होता तो 1900 से हार नहीं होती, गलत होता तो 25-30 हजार से हार होती। हमारे कई साथी हारे, कहीं बीजेपी के भी बड़े बड़े लीडर हारे। तो गलत होता तो जीत, गलत बात की वो बात नहीं होती, लड़ाई लड़नी चाहिए, लड़ाई हम लड़े हैं। 47% वोट हमने लिया है, जहां पे आरएसपुरा में कांग्रेस 3600 वोट लेती थी, हम 42,000 वोट लेके गए। अब आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 150% का इंक्रीज हुआ है कि हाँ। जैसे जी जिन लोगों ने आप पे भरोसा जताया, आपको वोट किए, इतना समर्थन दिखाया, जी उन लोगों को अब अपेक्षाएं हैं कि जी चलो बेशक कैंडिडेट दूसरा जीत गया लेकिन वोट हमने भल्ला साहब को किया है, उनको अपेक्षाएं कि उनके काम होंगे, भल्ला साहब उनके साथ खड़े रहेंगे। क्या उनकी अपेक्षाओं पे जो पानी तो नहीं फिरेगा, जो उनके प्यार उन्होंने दिखाया वो प्यार बरकरार रहेगा? देखिए जब हम वोट मांगने जाते थे मैं पहले ही 2-3 चीजें बोल के आता था। मैं कहता था आपकी जो है सबसे बढ़िया बात ये है, कान पकड़ने के लिए एक भल्ला साहब भी हैं, मैं भी हूँ, मेरा भाई भी है, और माता श्री से भी आप सवाल कर सकते हैं। 4 बंदे जा रहे हैं तो 4 बंदों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज भी गवर्नमेंट हमारी है, हमारे जो पार्ट लोगों के काम रहेंगे वो हम दिल्ली अपने उमर साहब से कराएंगे। अभी तो स्टेट मिल रही है, एमएलसी, राज्यसभा, बड़ा आगे प्रोसीजर है। जनता ने इतना अच्छा वोट सब कुछ दिया है तो निश्चित रूप से काम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। लोगों का काम जो है एनसी से जो अपॉइंटमेंट करानी है कराएंगे, गवर्नमेंट तो हमारी बनी है। हाँ जब तक स्टेट नहीं बनती तब तक बंदा क्या ही काम कर सकता है, ये ऑब्वियस सी चीज लोगों को खुद पता है। जब स्टेट बनेगी तब तो सबके काम होना स्टार्ट, और अभी भी हो रहे हैं, वैसे ऐसी बात नहीं। 12 सिलेंडर फ्री है, एनसी ने कहा है। दरबार मूव आएगा, जब स्टेटहुड आएगा तो ये सब देख के लड़ाई लड़ेंगे, स्टेटहुड भी लेकर आएंगे निश्चित रूप से। बाकी निराश हम बिल्कुल नहीं है, लड़ना अपना धर्म में होता है और जीतना जो है वो कर्म पे होता है। अब देखते हैं क्या है। चलिए शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। जी तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस युवा नेता जयसिद्ध भल्ला जी, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और भी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े हमसे और देखते रहे नेशन स्टैंड न्यूज।